भी कभी बहू थी। Hi everybody. Today we have Dr. Manisha in Radio Booz and यहाँ से हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इन लॉस के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत बार अभी रिसेंटली एक ऐसा हादसा हुआ था कि मैं एक सास से मिली जिसकी बहू ने चैलेंज में आके खुदकुशी कर ली, लाइक कमिटेड सुसाइड। सो ये बहुत सीरियस रिलेशंस हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते। अगर उनको आप ठीक से बैलेंस नहीं करते हैं तो यही जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं वो हमें पेन देती हैं। जैसे आपने एकता कपूर जी का सीरियल भी देखा होगा, काफ़ी साल वो चली, सास भी कभी बहू थी। तो हम हर पॉइंट लाइक हम आप और मैं और आप जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इन लॉज बनने वाले हैं और कैसे हम अपने आने वाले जनरेशन को डील करेंगे। तो वेलकम यू डॉक्टर मनीषा। एंड आप 29 ईयर्स से मैरिड हैं और आपके जो इन लॉज हैं वो 62 ईयर्स से मैरिड हैं। सो वी वांट टू नो द सीक्रेट टू हैप्पी मैरिड लाइफ। कैसे आपने 29 ईयर्स बिताया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप बताएं 29 इयर्स कैसा रहा आपका? 29 years की एक growth की journey I will say, because from young girl you actually grow to be a mature person, a mature lady I may say today. Though I would love all of you to call me a girl still, but I'm a girl at heart. I know that you must also be. We are always 16 plus. We are always 16 plus. So ये है कि इसकी journey जो होती है उसमें each stage में एक transition होता है और आपको वो ट्रांजिशन अच्छे से एक्सेप्ट करने की विल होनी चाहिए जी। एंड इट इज नॉट नथिंग लाइक कि मदर इन लॉ है तो वो मदर इन लॉ आपको बिल्कुल कर्व करेगी। In changing times she will actually give you space, but I would feel here कि जो एक इतनी डेलिकेट रिलेशनशिप है तो इसको हमने वी शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपस में। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण आपके मदर इन लॉ से, you have a hitch, you definitely must speak to your husband, बट हर बार ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सही हूँ एंड मदर इन लॉ गलत है। हो सकता है हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हैं। वेरी ट्रू, राइट? सो व्हेन वी टॉक टू somebody else, it could be a friend, it could be your husband, it could be your child who is grown up or growing, or sometimes it could also be your father-in-law who understands your mother-in-law very well. तो जब आप बात करते हो तो कई सारी चीजें सामने आती हैं एंड आप उस सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हो। कई बार जब हमारा बिल्टअप प्रेशर हो रहा है, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आया और हम उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, फिर हम जजमेंटल हो जाते हैं, Absolutely. फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक दीवार सा बन जाता है रिलेशनशिप में। जब मेरी नई शादी हुई थी तो एक मुझे आई थिंक परमेश्वर ने दिल में डाला कि अगर तुम्हारे मदर इन लॉ ने तुम्हारे पति को 9 महीने नहीं रखा होता पेट में, बिल्कुल तुम्हें अपना पति नहीं मिलता। सो एक वही रीजन की वजह से तुम माफ कर दो। ये मेरी शुरुआत की जो स्ट्रगल थी, ओ माय गॉड नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। I agree. सो एक इसी पॉइंट पे मैंने फिर माफ करना शुरू किया। मैंने कहा ओके आई विल लेट गो। सो ऐसा हुआ कि कभी हमारे बीच लड़ाई नहीं हुई। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। नाउ इन माय केस लाइक आई एम सेइंग, आपने बहुत अच्छा कहा, 9 months नो शी इज बोर्न योर हस्बैंड, राइट? देखिए आज आगे हम भी मदर इन लॉज बनेंगे। अगर हम सोचें तो यस इट इज नॉट दैट इजी टू गिव योर चाइल्ड टू समबडी एल्स, राइट? एंड स्पेशली इन द केस वेयर यू हैव अ बॉय, आप सडनली when you are the most important lady or the girl in his life, आप उसकी माँ हैं और सडनली वो इम्पोर्टेंस कम हो रही है क्योंकि आप ही खुद उस लड़की को लेके आ रहे हैं। अब सोचिए यू आर so excited when you're getting your son married, you are shopping and आप इतने खुश हो और सडनली जैसे ही वो लड़की आपके घर में आती है पूरा डायनामिक बदल जाता है ना? क्यों हम ये क्यों नहीं सोचते कि I am the mother and I will always be the mother. Of course. Right? And believe you me, in all of this, the poor guy
the poor guy suffers because he is always doing that balancing act. ना वो अपनी माँ को कुछ कह सकता है, ना वो अपनी वाइफ को कुछ कह सकता है. Recently, I had a counseling. Like 2 days ago, I was talking to the person that माँ की जो पोजीशन है वो कभी नहीं बदलेगी, वाइफ की पोजीशन भी कभी नहीं बदलेगी. It's the husband who strikes the balance. True. So यहाँ पे, all the guys who are listening to this, I would always say that हर एक रिलेशन को उसकी इम्पोर्टेंस दीजिए. Right. If your mother is wrong somewhere, analyze it, and you are the only person in the relationship who can actually talk to her about it. Right? And if she doesn't understand, yes, you have the father is there. तो आप उनसे बात करें, लड़े नहीं कभी भी, because I feel लड़ाई से कभी भी कुछ भी चीज सॉल्व नहीं होती. And the girl should also understand, कि yes, okay, sometimes you should just let it go. She's just like your mother. तो अगर आपकी मदर आपको कुछ कहती है तो आप उस चीज को हर बार you don't think that she's trying to pull you down. It's not like that. और आप जितनी अच्छी relationship अपनी mother-in-law से बनाएंगे, and these days I feel all the mother-in-laws are very happening. I find them more happening than the daughter-in-laws. So उनसे बात करिए, उनको अपने side करिए, and somewhere you have to sacrifice little. And to build a relationship, why not? Why not for a long term relationship? Yeah, why not? I think मेरे हिसाब से मैंने बहुत साल अकेले बिताया है. Then I am with people. Okay. So मुझे लगता है कि कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है. वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है. नथिंग लाइक फैमिली. Nothing like true. So why not take her on by your side? And एक और मेरे सवाल अभी जहन में आ रहा है डॉक्टर मनीषा, आपकी मदर इन लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे. She is going to complete 62 years of marriage. Yes. Tell me something about it. See, she got married very young. She was just 20. But I think quite a few of us have got married early. But उस time सबकी 18-20 में ही हो जाती थी शादी. She's a very well educated lady, and who actually has brought up her children very well. I feel, because all of them are very well placed, but not. See, just being very well placed is not the idea. They're very good human beings also. That's important. Yeah. So here, of course, she's had a lovely, family, good relation with my father-in-law. Of course, हर relationship में नोक झोंक होती है. वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं चले जाएंगे हम छोड़ के. But believe you me, 62 years they have been together. And mother-in-law normally बोलती हैं. Mother-in-law is the only one who speaks in that. But father-in-law also lets it go. And sometimes, yes, she actually is the most caring person for him. Right. So he also bows down. अगर कभी गलत भी कह दिया है, लड़ते जरूर हैं. And I believe कि ऐसी नोक झोंक अगर चलती रहती ना तो बहुत अच्छी खट्टी मीठी मिठास चलती है. So you never get bored of each other. Right. Except for abusive relationship, I think challenges, difference of opinions हर relation में होता है, friends में भी होता है. हमें offense ना लेते हुए discuss करना है, communicate करना है आपस में. और हमारी ये दुआ है यहाँ से रेडियो बूज की स्टूडियो से कि आपकी मैरिज बहुत और बहुत कामयाब हो और आपकी जो रिलेशनशिप है आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रांग हो. आई होप ये वीडियो और हमारा डिस्कशन आपको हेल्प किया हो. अगर ऐसा है तो ज़रूर हमसे कम्युनिकेट करिए और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें वो भी हमें ज़रूर बताइए. वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग. अंटिल वी कम अगेन टू टॉक टू यू, स्टे एनकरेज्ड.